तस्वीरें तो हम लगातार आज सुबह से दिखा रहे हैं, मंच की तस्वीर, सड़क की तस्वीर और इस ग्राउंड के इर्द गिर्द की तस्वीर। आज सुबह से ही आप देखेंगे तो बीजेपी के झंडे के साथ ही भगवा झंडे के साथ, जय श्री राम की पताका के साथ आपको ये सड़क पर बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थकों का उत्साह नजर आ रहा है। लेकिन शिवाजी सरकार, क्या मंत्रिमंडल में 2 डिप्टी सीएम होंगे, नहीं होंगे? दिलीप घोष को जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी? रूपा गांगुली आएंगी, अग्निमित्रा पॉल आएंगी, या फिर 1 मैन आर्मी होगी, सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी? देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है, पर हाँ, बातें ज़रूर चल रही है कि 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, जिसमें दिलीप घोष, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं और काफ़ी उनकी शिकायतें भी हैं, गिले शिकवे भी हैं, तो उनकी बात नाम भी चल रहा है। अग्निमित्रा पॉल का नाम आपने जिक्र ही किया, इन सबके नाम ज़रूर हैं, पर आज क्या होगा, ये 5 जब हो जाएंगे उसके बाद ही सारी चीज़ें पता चलेगी। अभी से अटकलें लगाना मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल हमें लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें एक ही जगह से तय होती है और वो जो तय होगी उसी के हिसाब से हम सबको चलना होगा। तो इसलिए अभी से कोई अटकल, खास करके अब जब कुछ ही मिनटें रह गए हैं, तो मैं समझता हूँ उसकी ज़रूरत नहीं है। पर निश्चित रूप से एक चीज़ है कि कई सरप्राइजेज ज़रूर होंगे और कई नाम जिनकी चर्चा है, हो सकता है वो कुछ ही मिनट रह गए सर, कुछ ही मिनट रह गए। क्या सरप्राइज है वो भी लोगों को दिख जाएगा कि 2 उप मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, मंत्रिमंडल में किनको जगह मिलती है नहीं मिलती है। लेकिन भास्कर चटर्जी सर, मैं सुबह से जो यहाँ पर देख पा रहा हूँ, मतलब जो पोस्टर, बैनर, मंच पर जो तस्वीर दिख रही है, मतलब जिस बंगाली अस्मिता को मुद्दा बनाया गया था उसका काट यहाँ पर दिख रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर की तस्वीर दिख रही है, यहाँ पर बाउल गायन हो रहा है, रविंद्र संगीत यहाँ पर बज रहा है, यहाँ पर झालमुड़ी के आपको कई सारे ठेले, रेडी पटरी वाले वो साथ में लेकर के अंदर चले जा रहे हैं। बंगाली अस्मिता के मतलब कि जो तो जनता ने नकार दिया बनाया गया था कि बीजेपी आएगी, बाहरी वो सब कुछ। कौन सी अस्मिता को तो नकार दिया जनता ने कि वो झूठ बोल रही है। का सवाल सर एक बार भास्कर जी से, भास्कर चटर्जी जी, मतलब जो बाहरी वर्सेस बंगाली अस्मिता का जो एक मुद्दा बनाया गया था, उसकी काट यहां पर दिख रही है। यहां पर मैंने देखा कि कई लोग बड़े बड़े पोस्टर लेकर, रविन्द्रनाथ टैगोर की पोस्टर लेकर के यहां से जा रहे हैं। मां दुर्गा, रामकृष्ण परमहंस, मां शारदा, सबकी तस्वीर लेकर के लोग मंच की तरफ बढ़े जा रहे हैं। रविंद्र संगीत लगातार बज रहा है। भास्कर चटर्जी सर, मेरे ख्याल से प्रत्युष उन तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है कनेक्शन की वजह से, लेकिन मैं इसी सवाल को लेकर के शांतनु जी आपके पास में आ जाता हूं कि 5 चुनौतियां मुझे बताइए जो आप इस रिजीम के ऊपर या शुभेंदु अधिकारी के ऊपर आप देख रहे हैं। देखिए, कुछ चुनौतियां आई होंगी जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये केवल एक सरकार का परिवर्तन नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी का परिवर्तन है, एक सरकार को चलाने की प्रवृत्ति का परिवर्तन है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो टीएमसी हो, उनका एक तरीका था कि कोई इंडस्ट्री मत आने दो और अपने लोगों में ठेका पट्टा बांट दो, उसका सिंडिकेट चलाओ, और जब भी कोई अपोजिशन उठना हो तो उसमें उसे पोल वायलेंस से करके, पॉलिटिकल वायलेंस से करके उसको बंद कर दो। इस कार्यप्रणाली को चेंज करना, क्योंकि ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले में है, इसको चेंज करने में समय लगेगा। और क्योंकि शुभेंदु अधिकारी इसके लिए सबसे अच्छे पात्र इसलिए हैं क्योंकि वो ममता बनर्जी की इन सारी चालों को जानते हैं। वो 4 बार के एमएलए हैं, 2 बार के एमपी हैं, संसद कैसे चलती है, विधानसभा कैसे चलती है, उनको पता है। तो मेरे ख्याल सबसे बड़ी चुनौती जो पहली होगी ये होगी कि ये जो गुंडागर्दी का माहौल था, एक जो सेपरेटिस्ट नेचर वेस्ट बंगाल, अपना रिपब्लिक ऑफ वेस्ट बंगाल की तरह चलता था, उससे निकल के आना, वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, मैं जानना चाहूंगा शिवाजी सर आपसे कि संगठन के तौर पर तो मेरे ख्याल से संभालने में कोई मुश्किलें इनको आएंगी नहीं, क्योंकि जो एक पार्टी की तरफ से जो मैसेजिंग भी दी गई, जिस तरीके से बैक किया गया शुभेंदु अधिकारी को, मेरे ख्याल से स्वीकारता उनके बंगाल बीजेपी के अंदर आसानी से रहेगी, ऐसे कोई चैलेंज उनके सामने रहेगा नहीं। बीजेपी के अंदर एक अच्छी बात है कि जो भी अगर मतभेद विभेद कुछ भी होता है, ऐसा नहीं होगा किसी पार्टी में ऐसा नहीं होता, हर जगह होता है, पर उसको संभाल लिया जाता है, उसको ठीक तरह से कर लिया जाता है। और इसलिए जो है संगठन के अंदर की परेशानियां निश्चित रूप से कम होंगी, पर संगठन के बाहर से बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। और उन परेशानियों को निश्चित रूप से ही शुभेंदु अधिकारी को संभालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एक चीज़ और हो रही है, वहाँ पे बीजेपी के बहुत से ऐसे सपोर्टर्स हैं जो सामान्य रूप से गैर हिंदी भाषी हैं, वो भी चाहते हैं कि कैबिनेट में उनका रिप्रेजेंटेशन हो। तो वो सारी चीज़ों को एडजस्ट करके चलना, ये केंद्रीय नेतृत्व का और जो है खास करके दायित्व होगा।
और ये अगर इन सारी चीज़ों को संभाल लेंगे, उम्मीद की जाती है कि जैसे बीजेपी का सामान्य प्रक्रिया है उसमें कर लिया जाता है। और तो शुभेंदु अधिकारी को जहाँ तक सरकार चलाने की बात है, पार्टी के अंदर की बात है, उसमें समस्याएं नहीं आएंगी। ठीक है सर, मैं जी श्री रतन सर आपके पास भी आऊंगा, साउथ के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभिज्ञान, जिस चीज का हम लोग एग्जिट पोल के दौरान अंदाजा लगा रहे थे, जिस बात का अंदाजा हम लोगों ने रिजल्ट के दिन भी लगाया कि बंगाल का सीएम कौन हो सकता है, वो सारी प्रेडिक्शंस आपके लगभग सही होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन इस सरकार के रास्ते कितने आसान होंगे अगले 5 साल के लिए? नहीं, मेन बात जो मैंने पहले भी आपके साथ कही थी प्रोग्राम में और आज फिर वही रिपीट कर रहा हूं, और बड़ा अच्छा लगा था मुझे सुनकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेशनल स्पोक्सपर्सन है उनको कहकर कि कोई रिवेंज के तहत, बदले की भावना के तहत कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो कार्रवाई होगी वो सुधार हो, जो हालात बीजेपी को मिले हैं उनसे बीजेपी सुधार करे, और जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यू पर, खासतौर पर कानून व्यवस्था के इश्यू पर जो कमजोरियां हैं जिसकी वजह से ममता सरकार को जाना पड़ा है, उसको वो सुधार करे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी जब कोई नई सरकार आती है और इस तरह के ऐतिहासिक माहौल में आती है जिसमें कि बीजेपी आई है, तो वो होता है कि सोशल सिक्योरिटी,